अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। दो डिटर्मिनेंट्स हम पार्ट 1 में डिस्कस कर चुके हैं। फर्दर हम यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। हमारा जो फैक्टर है या डिटर्मिनेंट है वो है इनकम। वैसे तो इनकम का हमारा जो रिलेशनशिप है डिमांड के साथ वो है पॉजिटिव, मींस दैट कि इनकम इंक्रीज़ होगी तो डिमांड इंक्रीज़ होगी, इनकम डिक्रीज़ होगी तो डिमांड भी डिक्रीज़ हो जाएगी। अब यहाँ पे एक चीज़ आ जाती है कि ज़रूरी नहीं है कि इनकम के इंक्रीज़ होने से प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ जाए। कुछ प्रोडक्ट्स हमारे ऐसे भी होते हैं जिनकी डिमांड कम हो जाती है और कुछ प्रोडक्ट ऐसे भी होते हैं जिनकी डिमांड बढ़ जाती है। अच्छा, जिनकी डिमांड बढ़ जाती है वो हमारे सुपीरियर गुड्स भी कहलाते हैं या उनको हम नॉर्मल गुड्स भी कहते हैं। सपोज़ करें आपकी इनकम बढ़ गई है तो आप प्रेफर करेंगे कि हम न्यू और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स लें एज़ कम्पेयर टू यूज्ड और जो है वो पुराने प्रोडक्ट्स को जो है परचेज़ करें या सेकेंड हैंड प्रोडक्ट्स को परचेज़ करें। ठीक है, अगर हमारी इनकम इंक्रीज़ होगी तो हम न्यू फर्नीचर प्रेफर करेंगे एज़ कम्पेयर टू यूज्ड फर्नीचर। ठीक है, अगर हमारी इनकम ज़्यादा हो जाएगी तो हम प्रेफर करेंगे कि हम न्यू ब्रांडेड कार लें 0 मीटर एज़ कम्पेयर टू हम यूज्ड कार लेने के या सेकेंड हैंड कार। इसी तरह से सेल फ़ोन भी है और भी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जिसमें हम ये देखेंगे कि हमारी उन प्रोडक्ट्स की परचेजिंग या जैसे हम प्रॉपर्टी पे ज़्यादा फोकस करेंगे, हमारी इनकम इंक्रीज़ होगी तो हम नया घर लेंगे। ठीक है, बिल्कुल नया घर बनवा सकते हैं प्लॉट पे और अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करवा सकते हैं। कस्टमाइज़ घरों की डिमांड बढ़ सकती है या फिर जो है वो न्यू लग्जरियस प्रोडक्ट की डिमांड, सेल फ़ोन्स की डिमांड बढ़ सकती है। इसके बाद दूसरे हैं इन्फीरियर गुड्स। वो गुड्स हैं जो हम डिमांड जिनकी जो है वो कम हो जाती है इनकम के बढ़ने से। अब वो कैसे? जैसे देखिए हम कुछ लोग जो है वो कम पैसे होने की वजह से जो है वो यूज्ड कार लेते हैं। ठीक है, तो ज़ाहिर सी बात है अगर उनकी इनकम बढ़ेगी तो वो प्रेफर करेंगे कि बजाय हम जो है वो यूज्ड कार लेने के न्यू कार परचेज़ कर लें। ठीक है, सेकंड हैंड लेने के बजाय हम न्यू ले लें। इसी तरह से सेल फ़ोन में भी यही है, मैंने जैसे आपको ऊपर एग्जांपल्स दी तो वही हो गई। जो पुरानी चीज़ें लेते हैं, सेकंड हैंड लेते हैं, वो इन्फीरियर गुड्स हैं, उनकी डिमांड कम हो जाएगी। जो न्यू प्रोडक्ट्स हैं वो लग्जरियस प्रोडक्ट हैं, उनकी डिमांड बढ़ जाएगी। उसके बाद हमारा चौथा फैक्टर जो डिटर्मिनेंट है प्राइस ऑफ अ रिलेटेड गुड्स। कुछ रिलेटेड गुड्स होते हैं जो पॉजिटिवली इफेक्ट करते हैं। रिलेटेड यहाँ पे सब्स्टिट्यूट्स जो हैं वो गुड्स आ जाते हैं। इज़ अ वन दैट कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ अनदर गुड। अच्छा, यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट्स में देखेंगे जैसे चिकन हमारा यूज़ हो रहा है मीट और बीफ की जगह पे। वो कैसे कि जैसे मीट और बीफ की प्राइस हमारी बड़ी है तो वो अफोर्डेबिलिटी कम हो जाती है, हमें परचेज़ करना उसका मुश्किल लगता है। तो हम क्या प्रेफर करेंगे कि चलो चिकन ले लेते हैं बजाय इसके कि हम बीफ ले लें। ठीक है, बीफ और मटन की तरफ जाएं, हम लोग जो है वो चिकन परचेज़ कर लेते हैं। इसी तरह से हम लोग जो है वो सब्स्टिट्यूट्स में अगर किसी को नाइक की जो प्राइस है वो हाई लग रही है तो वो रिबॉक की तरफ जाएगा। अगर किसी को रिबॉक की प्राइस हाई लग रही है या कोई और फैक्टर है तो वो जो है वो नाइक की तरफ जाएगा। दूसरे सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स भी हैं जिसमें हम प्रेफर करेंगे कि भाई बजाय इसके कि हम वो परचेज़ करें उसकी जगह हम उससे कम वाला ले सकते हैं। जैसे ब्रांडेड वॉचेज़ होती हैं वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती हैं तो हम उसकी कॉपी, मास्टर कॉपी प्रेफर कर लेते हैं कि उसकी चलो वो नहीं तो उसके कॉपी हम ले रहे हैं। अच्छा, कम्प्लीमेंट्री गुड्स वो होते हैं जो एक दूसरे के साथ यूज़ होते हैं। मतलब सपोज़ करें कंप्यूटर ले रहे हैं तो ऑब्वियस है हमें उसके लिए सॉफ्टवेयर भी चाहिए। हम हार्डवेयर ले रहे हैं तो उसके लिए सॉफ्टवेयर चाहिए, तो वो दोनों कम्प्लीमेंट्री गुड्स हो गए। ठीक है, सैलेड ले रहे हैं तो सैलेड की ड्रेसिंग होगी। सालन ले रहे हैं तो ज़ाहिर सी बात है आटे की रोटी भी हमारे पास होनी चाहिए या चावल होने चाहिए जो उसके साथ खाना है। ठीक है, इसी तरह से हमें कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अच्छा, एक सब्स्टिट्यूट्स में मैंने एग्जांपल दी कि जैसे मटन और बीफ की प्राइसेस हाई हो गई हैं तो चिकन हम लोग प्रेफर कर रहे हैं। इसी तरह से यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में ऐसा नहीं है। अगर एक की प्राइसेस हाई हो जाएगी तो हम दूसरा भी लेना छोड़ देंगे। ज़ाहिर सी बात है अगर हम कंप्यूटर ले नहीं पा रहे तो हम सॉफ्टवेयर का क्या करेंगे। इसी तरह से हम सैलेड ले ही नहीं पा रहे तो उसकी ड्रेसिंग का क्या करेंगे। ठीक है, सालन तो हमने ले लिया, रोटी नहीं खा पा रहे तो सालन किसके साथ प्रेफर करेंगे। तो ये चीज़ें हो गई कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में एक की प्राइस बढ़ेगी तो दूसरे की डिमांड खुद ब खुद कम हो जाएगी उसी कम गुड के साथ। दोनों गुड्स की डिमांड जो है वो साथ साथ चल रही होगी, पैरेलल चल रही होगी। बल्कि जबकि सब्स्टिट्यूट्स में ऐसा नहीं है, वहाँ पे एक की कम हो रही है तो दूसरे की बढ़ेगी डिमांड। ठीक है, एक की प्राइस कम हो रही है तो दूसरे की डिमांड बढ़ जाएगी। ये इस तरह से है। इंडिपेंडेंट और अनरिलेटेड गुड्स। कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जिनका कोई भी एक दूसरे के साथ लिंक नहीं होता।
ठीक है, उसकी अगर प्राइस चेंज हो रही है तो ज़रूरी नहीं है कि दूसरे पे इफ़ेक्ट डाले। जैसे हम बटर को कंपेयर कर रहे हैं गोल्फ़ बॉल से, तो अगर बटर की प्राइस इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो रही है तो इस पे गोल्फ़ की बॉल्स की परचेजिंग पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, पोटैटोज़ हैं तो उसकी प्राइजेस पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा कि हमारे ऑटोमोबाइल जो है वो उसकी परचेजिंग कोई चेंज हो रही है या डिमांड उसकी चेंज हो रही है। उसके बाद कुछ एक्सपेक्टेशंस है, कंज्यूमर एक्सपेक्टेशंस। एक्सपेक्टेशंस में शिफ्ट डिमांड फ्रॉम अपवर्ड टू डाउनवर्ड और डाउनवर्ड टू अपवर्ड। ठीक है, सपोज़ करें कोई बंदा ये एक्सपेक्ट कर रहा है या ये प्रेडिक्ट कर रहा है कि फ्यूचर में जो है वो प्रॉपर्टी की प्राइजेज़ इंक्रीज़ होने वाली हैं, तो क्या होगा, करंट जो प्रॉपर्टी की डिमांड है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, जिस तरह से प्रॉपर्टी डीलर्स ये कहते हैं कि फ़ला फ़ला रीज़न की वजह से, बजट के आने की वजह से प्राइजेज़ पे इफ़ेक्ट पड़ेगा, तो हो सकता है कि प्राइजेज़ जो है वो डिक्रीज़ हो जाएँ। ठीक है, डिक्रीज़ हो जाएंगी तो आपकी जो प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू गिर जाएगी। तो अब कुछ लोग क्या करते हैं, अभी करंटली हाई प्राइस में जा रहा है तो हम उनको सेल कर देंगे, और कुछ लोग जो होते हैं वो ये प्रेफर करते हैं कि अगर हमें लो प्राइजेज़ में आगे जाके मिलेगा तो अब हम परचेज़ नहीं कर रहे, तो मीन्स कि करंटली उनकी डिमांड कम हो जाएगी। ये थोड़ा सा टॉपिक जो है वो कंफ्यूजिंग लग रहा होगा आपको, लेकिन आप समझने की कोशिश करें कि जैसे सपोज़ करें हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं चीज़ कि प्राइजेज़ इनकी हाई हो जाएंगी तो हम करंटली उनको बाय करना शुरू कर देंगे कि अभी उनकी लो प्राइजेज़ हैं। अगर हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फ्यूचर में लो हो जाएंगी तो हम उनकी डिमांड को अभी स्टॉप कर देंगे। ठीक है, दूसरी एक एग्जांपल लें कि अगर किसी बंदे को उनकी जॉब्स के जाने की टेंशन है, जैसे रिटायरमेंट आने वाली है या कोई भी चीज़ है, तो वो अपनी जो स्पेंडिंग्स हैं वो कम कर देगा और वो कोशिश करेगा कि वेकेशंस और ट्रैवल्स पे जो है वो कम खर्च करे और अपनी सेविंग्स को जो है वो इंक्रीज़ करे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।